Hello students, welcome on my video. Today we start your new chapter in statistics subject, fourth chapter, time series. Okay students, तो आज हम लोग जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो आपके बुक का फोर्थ नंबर का चैप्टर है टाइम सीरीज. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we learn about meaning, what is the time series. So first we read it, then the statistical data collected at specific intervals of time and arranged in chronological order is called time series. We know statistics है वो पूरा किसके बेस के ऊपर से, डेटा के. अंडरस्टूड. कोई भी हमें स्टेटिस्टिक्स में कुछ भी करना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर डेटा. न्यूमेरिकल फॉर्म में हमारे पास डेटा होना मोस्ट कंपलसरी है, वो होगा तो ही हम लोग उसको स्टार्ट कर पाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द टाइम सीरीज. सो द स्टेटिस्टिकल डेटा कलेक्टेड एट स्पेसिफिक इंटरवल्स ऑफ टाइम मीन जो स्पेसिफिक इंटरवल्स होते हैं टाइम्स के, लाइक 1992 टू 2000 जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड का हमें क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटिस्टिकल डेटा मीन्स न्यूमेरिकल डेटा कलेक्टेड करना है एंड अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज कॉल्ड टाइम सीरीज. मीन्स जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको प्रॉपर वे में उसको क्या करना है, अरेंज करना है. ओके स्टूडेंट्स, जो डेटा हमने न्यूमेरिकल डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको हमें क्या करना है, प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करना है. इट्स कॉल्ड अवर टाइम सीरीज. लाइक जनवरी टू दिसंबर जो टाइम पीरियड है, इंटरवल से टाइम का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, ऐसे दिसंबर तक जो हमारा टाइम पीरियड है वो उसके ड्यूरिंग में जो भी हुआ है लाइक सेल्स, प्रोडक्शन, फिर पॉपुलेशन जो भी है वो सब का क्या डेटा हमें कलेक्ट करना है और उसको प्रॉपर वे में उसको अरेंज करना है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. सो अगेन आई विल रिपीट इट. द स्टेटिस्टिकल डेटा कलेक्टेड एट स्पेसिफिक इंटरवल्स ऑफ टाइम एंड arranged in chronological order is called time series. Understood students? Then second point in time series, the time is taken as an independent variable in the time series. ये आपका MCQ या 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि टाइम सीरीज में हम लोग टाइम को किस टाइप का वेरिएबल हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इंडिपेंडेंट और dependent. So our answer is independent. Okay, I highlight this word independent variable. जो टाइम सीरीज है उसमें टाइम हम लोग क्या करते हैं, टेकन एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड विच विल बी डिनोटेड बाय टी. जो टाइम है उसको हम लोग किससे डिनोटेड करते हैं टाइम सीरीज में स्टूडेंट्स, स्मॉल टी. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. देन एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल एसोसिएटेड विथ इट विल बी डिनोटेड बाय YT. मीन्स जो टाइम के डिपेंडेंट है उससे कनेक्टेड है, एसोसिएटेड मीन्स कनेक्टेड. जो टाइम के कनेक्टेड जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इट्स डिनोटेड बाय YT. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. लाइक लेट वी सी एग्जांपल लाइक मंथ. अब कोई भी मंथ यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम्स है. फर्स्ट वन इज मंथ एंड सेकंड वन इज प्रोडक्शंस. मीन्स इन जनवरी मंथ हमने कितना प्रोडक्शन किया था, 25 kg. इन फेब्रुअरी मंथ आवर प्रोडक्शन इज 47 kg एंड इन मार्च आवर प्रोडक्शन इज 32 kg. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. तो ये जो 2 कॉलम्स है उसमें ये जो मंथ है वो हमारे लिए क्या है, इट्स कॉल्ड अवर टाइम एंड इट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके स्टूडेंट्स, जो हमारे मंथ है वो क्या है हमारे लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एंड जो सेकंड कॉलम है प्रोडक्शन वो क्या है, मंथ से एसोसिएटेड मीन उससे कनेक्टेड है कि जनवरी मंथ है तो उसमें कितना केजी हुआ था प्रोडक्शन, 25 kg. इन फेब्रुअरी मंथ आवर प्रोडक्शन इज 47 kg. सो दिस प्रोडक्शन इज आवर डिपेंडेंट वेरिएबल. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. एंड अब ये जो मंथ है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज डिनोटेड बाय टी. सो हम लोग इसके रिलेटेड यहाँ पे हम लोग टेबल प्रिपेयर करते हैं. तो फर्स्ट मंथ इज अवर टाइम एंड टाइम इज डिनोटेड बाय स्मॉल टी. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. सो हियर टी एंड डिपेंडेंट वेरिएबल अवर इज प्रोडक्शन, सो इट्स डिनोटेड बाय YT. सो ऑल्सो YT. सो अब हमें ये टेबल कैसे प्रिपेयर करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल, जो फर्स्ट मंथ है उसको हमें क्या एलोकेट करना है टाइम में,
फर्स्ट, देन सेकेंड मंथ इट्स डिनोटेड टू 2 एंड थर्ड मंथ मार्च इज डिनोटेड बाय 3। अंडरस्टूड। और जो प्रोडक्शन है आपका केजी में, इट्स अवर डिपेंडेंट वेरिएबल, वो एज इट इज आपको यहाँ पे कॉपी करना है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। 25, 47 एंड 32। अंडरस्टूड। तो ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन है क्वेश्चंस में, उसको हमने कैसे टाइम सीरीज में कन्वर्ट किया। सो फर्स्ट टाइम जो हमारा फर्स्ट मंथ था उसमें कितना केजी हमारा प्रोडक्शन था, 25 केजी। इन सेकेंड मंथ अवर प्रोडक्शन इज 47 केजी। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। सो जो टाइम सीरीज है वो हमें कैसे यूजफुल होगी। सो लेट वी सी इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड मीनिंग एंड dependent variable and independent variable. Okay, so let me see importance of time series, students. So first importance of time series is the direction of variations in the value of the series can be known from the past data. मीन्स जो भी हम लोग जो वे में जो डायरेक्शन में हम लोग फॉरवर्ड हो रहे हैं वो हम लोग कहाँ से किसके बेस के ऊपर से कर रहे हैं। सो हमारे पास्ट डेटा, जैसे कोई भी ग्राफ होता है प्रोडक्शन या फिर हम लोग कोई टेम्परेचर का ले लेते हैं। सपोज ये जो एक टेबल है वो क्या है, टेम्परेचर के लिए यहाँ पे हमारा होगा टेम्परेचर और यहाँ पे मंथ। ओके स्टूडेंट्स। सो कोई भी सिटी में फर्स्ट मंथ मीन्स जनवरी मंथ, देन फेब्रुआरी मंथ एंड थर्ड वन इज मार्च। यही पूरे टेबल ग्राफ से हम लोग पूरा इंपोर्टेंस में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स। सो मिनिमम 25, 30, 35, 40 एंड 45 डिग्री इन सेल्सियस। ओके स्टूडेंट्स। सो जो डायरेक्शन है हमारा, सपोज यहाँ पे फेब्रुआरी मंथ में हमारा टेम्परेचर मिनिमम 28 था और मैक्सिमम 34। देन फेब्रुआरी जो यहाँ पे फेब्रुआरी में मिनिमम 23 था और मैक्सिमम 30 में। देन मार्च में इंक्रीज हुआ, मिनिमम 30 हुआ और मैक्सिमम 35। सो ये जो डायरेक्शन है ये उसके बेस से हम लोग, ये डायरेक्शन है उसके बेस से हम लोग आगे की एस्टिमेट कर सकते हैं कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मंथ में कौन से, मीन्स अप्रैल मंथ में हमारा डायरेक्शन किस साइड चेंज होगा, या फिर थोड़ा अप जाएगा या फिर थोड़ा डाउन जाएगा। बट ये एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं, तो ऑन द बेस ऑफ पास्ट डेटा जो हमारे पास पास्ट थ्री मंथ के हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसके बेस के ऊपर से हम लोग इजीली हमारा डायरेक्शन ऑब्टेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज इज द डायरेक्शन ऑफ वेरिएशंस इन द वैल्यू ऑफ द सीरीज कैन बी नो फ्रॉम पास्ट डेटा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स बाय दिस ग्राफ। ओके, देन सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज इज द वेरिएशंस in the future can be estimated from the extent of variation in the values of this series. सपोज जैसे मैंने प्रीवियस में आपको एक्सप्लेन किया कि ये जो डायरेक्शन है वो हम लोग किसके बेस के ऊपर से डिटरमाइन कर सकते हैं, तो ऑन द पास्ट डेटा, जो हमारे पास्ट डेटा है उसके बेस के ऊपर से हम लोग हमारा डायरेक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं इजीली। सो जो डायरेक्शन हमने डिटरमाइन किया वो हमारे वन टाइप ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू भी हो गई कि सपोज मार्च मंथ में, इन मार्च मंथ आवर मिनिमम टेम्परेचर इज 30 डिग्री, सो मे बी इन अप्रैल मंथ दिस टेम्परेचर इज स्ट्रेट गोइंग, मतलब स्ट्रेट ही होगा या फिर थोड़ा अप होगा या थोड़ा डाउन होगा। मीन्स उसका हम लोग क्या इजीली एस्टिमेट कर सकते हैं कि जो सपोज मार्च मंथ में हमारा मिनिमम टेम्परेचर कितना 30 डिग्री था, तो अप्रैल में मे बी उससे 31 होगा या फिर 29 उसके अराउंड, मीन्स 30 डिग्री है उसके अराउंड में ही रहेगा। मीन्स ये हमारा क्या होगा, एस्टिमेटेड हो गया। सो ऑन द बेस ऑफ टाइम सीरीज वी इजीली एस्टिमेट द value. Understood students? The second importance is the variations in the future can be estimated from the extent of variation in the values of the series. Means first 2 point है वो इसमें से ही आपके सिमिलर है और ये ग्राफ से मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। Understood students? Then third point, important decision can be taken
from the estimated values of the future and industrial as well as government policies can be easily framed. अब जो टाइम सीरीज है फर्स्ट ऑफ ऑल वो पास्ट डेटा के बेस पे हम लोग प्रिपेयर करते हैं. सो पास्ट डेटा के बेस के ऊपर से हम लोग क्या इजीली एस्टिमेट भी कर सकते हैं कि सपोज इंडिया की पॉपुलेशन 2015 में 127 करोड़ है. सो मे बी 2020 में इंक्रीज हो गए 130 या ऐसा कुछ होगा, 130 करोड़ या 132 करोड़ समथिंग, वहाँ तक हमारी इंडिया की पॉपुलेशन हो जाएगी. सो उसके रिगार्डिंग जो इंडस्ट्रियल है या फिर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट है, वो उसके रिगार्डिंग जो डेटा टाइम सीरीज से उन्होंने ऑब्टेन किए एस्टिमेटेड डेटा, वो डेटा के बेस के ऊपर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इजीली पॉलिसीज फ्रेम कर सकती है कि सपोज 2 चाइल्ड्स है तो उनके लिए फ्री एजुकेशन है, मोर देन टू चाइल्ड्स है तो उनके लिए 50% फीस पेमेंट करनी है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो ऑन द बेस ऑफ टाइम सीरीज गवर्नमेंट इजीली टेकन इम्पोर्टेंट डिसीजंस. ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो टाइम सीरीज है उसके बेस के ऊपर से हम लोग इम्पोर्टेंट डिसीजन भी ले सकते हैं. नॉट ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट एनी इंडस्ट्रियल फर्म भी ये बेस पे ऊपर से इम्पोर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं. इंडस्ट्रियल कैसे कि प्रोडक्शन या प्रॉफिट, सपोज उनका इतना प्रीवियस 5 ईयर्स में या प्रीवियस 12 मंथ में उनका प्रॉफिट कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो वो लोग उसके बेस के ऊपर से कोई प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है तो हमें इन फ्यूचर भी ज़्यादा ही प्रॉफिट अर्न होगा. तो उसके बेस से ऊपर से वो लोग क्या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं या कोई असेट्स इजीली परचेज कर सकते हैं. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज इज इम्पोर्टेंट डिसीजन. इंपॉर्टेंट डिसीजन भी ले सकते हैं हम लोग ऑन द बेस ऑफ टाइम सीरीज. देन फोर्थ एंड लास्ट इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज इज यूजफुल इन कंपैरेटिव स्टडी. कोई भी कंपैरिजन करना है, कोई भी 2 फॉर्म या मोर देन 2 फॉर्म्स का हमें कंपैरिजन करना है, सो वी इजीली कंपेयर ऑन द बेस ऑफ टाइम सीरीज. जो हमारा बेस है टाइम सीरीज का उसके बेस के ऊपर से हम लोग इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं 2 और मोर फॉर्म, अदरवाइज 2 और मोर कंपनी. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो आई होप यू ऑल आर understood meaning and importance of time series. So let we see components of time series. Okay students, components of time series. So first component of time series is long term components. Okay, first component क्या है students time series का? long term components. So let we see what is the long term components. The variation seen in the variable of the time series over a very long period of times is the effect of long term components. Means जो भी ट्रेंड है, जो भी component है वो क्या है for a long term period के लिए 10 और 15 years या फिर more than 20-25 years. तो ये सब जो components है, ट्रेंड है, वो सब किसके लिए है? It's called our long term components. Okay students, like rising पॉपुलेशन इन कंट्री, मीन्स कंट्री जो हमारी इंडियन कंट्री उसमें क्या है कॉन्स्टेंटली पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. अंडरस्टूड? तो ये क्या है लॉन्ग टर्म, ये कोई 1-2 साल से नहीं हुआ है, प्रीवियस 1 और 2 ईयर से ये सब नहीं हुआ है, बट कब से ये मोर देन 35-40 ईयर्स से ये कॉन्स्टेंटली ये क्या हो रही है पॉपुलेशन हमारी इंडिया की इंक्रीज हो रही है. सो इट्स कॉल्ड अवर लॉन्ग टर्म कॉम्पोनेंट्स. देन सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग टर्म कॉम्पोनेंट्स इज इंक्रीजिंग यूसेज ऑफ मोबाइल फोन्स. अब मोबाइल फोन से जो एंड्रॉयड फोन्स उसका भी यूसेज क्या हो रहा है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है. ये भी प्रीवियस 1 और 2 ईयर से नहीं है बट मे बी प्रीवियस 10 और 15 ईयर से ये भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है. सो इट्स ऑल्सो अवर लॉन्ग टर्म कॉम्पोनेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, देन सेकेंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज इज सीजनल कॉम्पोनेंट्स. सो सेकेंड कॉम्पोनेंट्स क्या है? सीजनल कॉम्पोनेंट्स मीन्स जो सीजन के साथ चेंज होता है, चेंज विद द सीजन्स. सो लेट वी रीड द वेरिएशन occurring in the time series variable almost regularly over a very short period of the time is the effect of seasonal components. मीन्स जो भी वेरिएबल है वो क्या है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वापस चेंज हो जाता है और वो क्या है कॉन्स्टेंटली है, रेगुलर है. इट्स कॉल्ड अवर सीजनल कॉम्पोनेंट्स. सो नाउ in seasonal components we have 2 types. First one is by nature and second one is by
मैन मेड. सो बाय नेचर, लाइक इन समर सीजन वी रिक्वायर्ड कूलर एंड एसीज. जो समर सीजन है उसमें क्या हम लोग किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हमें एसी एंड कूलर्स की. वेयर एज इन विंटर सीजन वी रिक्वायर्ड वुलन्स. जो विंटर सीजन होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमें वुलन्स की रिक्वायरमेंट होती है. वो विंटर में हम लोग एसी और कूलर परचेस नहीं करेंगे. तो जैसे जैसे ये सीजन चेंज होता है, विंटर, समर, मॉनसून, तो उस टाइम पे हमारी क्या होता है, जो ट्रेंड होता है वो भी, कंपोनेंट्स भी क्या होता है, चेंज होता है. सो ये सब क्या है, बाय नेचर. जो सीजन चेंज होती है वो तो बाय नेचर है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड seasonal components by nature. and second type of seasonal components is by man made. means ये तो नेचर था, अब बाय मैन मेड. सो उसमें लाइक दिवाली आती है तो हम लोग किसकी रिक्वायरमेंट करते हैं, क्रैकर्स, ऑर्नामेंट्स, अंडरस्टूड. देन उत्तरायण आती है, मकर संक्रांति, तो उस टाइम पे हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, काइट्स की, थ्रेड, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. तो ये जो सीजनल रेगुलरली है, जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, वो सब क्या है हमारे लिए सीजनल कंपोनेंट्स. जो चेंजेस है वो हम लोग क्या करते हैं, सीजनल होता है और शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है. और वो क्या होता है, और रेगुलरली होता है. लाइक दिवाली, तो एवरी ईयर दिवाली आती है, और दिवाली क्या 1 मंथ से पहले हम लोग शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. तो ये जो ट्रेंड है शॉपिंग का, वो क्या है, वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए है, और वो क्या है, रेगुलरली. मीन्स ये 1 मंथ हमने परचेस कर लिया, शॉपिंग कर लिया, फिर हम लोग नेक्स्ट ईयर बिफोर दिवाली 1 मंथ अगेन हम लोग क्या करेंगे, वो रिपीट करेंगे. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. सो आई होप यू अंडरस्टैंड सीजनल कंपोनेंट्स एंड लॉन्ग टर्म कंपोनेंट्स. ओके स्टूडेंट्स. सो लेट वी सी अदर 2 कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज. ओके स्टूडेंट्स. लेट वी सी थर्ड, cyclical components. So what is the cyclical components? The variations occurring in the time series variable at approximately regular intervals of more than 1 year are the effect of cyclical components. मीन्स जो भी components है, जो भी ट्रेंड है, वो मोर देन 1 ईयर के बाद, मीन्स 4 या 5 साल के बाद वापस वही सीजन या वही ट्रेंड हमें फॉलो करना होता है. वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वन टाइप ऑफ साइक्लिकल कंपोनेंट्स. लाइक बिफोर 15 और 20 ईयर्स हम लोग क्या करते थे, नॉर्मली हमारे घर पे टेंसिल्स कौन से यूज़ करते थे, कॉपर के. बट जो बिटवीन का जो 10 और 15 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है, उसमें हम लोगों ने किसके ऊपर ज़्यादा यूसेज चालू किया, सो स्टेनलेस स्टील्स के ऊपर. हम लोग पूरे घर के भी जितने भी यूटेंसिल्स है वो हम लोग किसके यूज़ करते हैं, स्टेनलेस स्टील्स के. बट अभी जो ट्रेंड है धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. और अभी जो पॉपुलेशन है, जो पीपल्स है, वो क्या करते हैं कि अभी कॉपर के टेंसिल्स अभी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. अंडरस्टूड. जो बिफोर 10 और 15 ईयर्स के पहले की जो पीपल्स है वो लोग भी कॉपर पे ही ज़्यादा यूज़ करते थे. और बिटवीन का जो 10 और 15 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है, उसके ड्यूरिंग जो पीपल है वो लोग क्या करते हैं, स्टेनलेस स्टील का यूज़ करते हैं. बट अभी जो ट्रेंड है वो चेंज हुआ, वापस पीपल क्या करते हैं, वापस कॉपर के टेंसिल्स यूज़ करते हैं. मीन्स जो भी ट्रेंड है वो 10 और 15 ईयर्स के बाद जो रिपीट होता है रेगुलरली, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इट्स कॉल्ड अवर साइक्लिकल कंपोनेंट्स. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. देन फोर्थ एंड लास्ट कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज इज रैंडम और इररेगुलर कंपोनेंट. So the variation which cannot be attributed to any one of the trend, seasonal components and cyclical components is the effect of random components. means जो seasonal में भी कवर नहीं होता है और cyclical components है उसमें भी इंक्लूड नहीं होता है, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, irregular और random components. like वॉर, स्ट्राइक और रिसेंटली कोरोना की वजह से हम लोग क्या करते हैं कि हमने जो हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो पूरी डाउन हो गई, ब्रेक हो गई. तो उसको अप करने के लिए हमारे पीएम, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या बोले हमें कि इंडियन जो ब्रांड्स है उसका आप लोग परचेस ज़्यादा करो, मतलब इंक्रीज कर दो. उसमें जो फॉरेन ब्रांड्स है उसका परचेस डिक्रीज करो, और जो इंडियन ब्रांड्स है उसको ज़्यादा परचेस करो, तो कि हमारी इकोनॉमी है इंडिया की वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा स्पीडली हाई हो जाएगी. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. तो ये जो कोई भी वॉर, स्ट्राइक या कोई भी पैंडेमिक्स के बेसिस पे जो हमें ट्रेंड फॉलो करना होता है, जो ट्रेंड में चेंजेस आते हैं, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, रैंडम और इरेगुलर
components. Understood students? So I hope you all are understood 4 components of time series. First one is long term components, second one is seasonal components, third one is cyclical components, and fourth one is random or irregular components. Okay students, so let we see मॉडल ऑफ टाइम सीरीज. अब हम लोग क्या देखेंगे, जो टाइम सीरीज का मॉडल है वो हम लोग अब देखेंगे. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, लेट वी सी मॉडल ऑफ टाइम सीरीज. सो व्हाट इज द मॉडल ऑफ टाइम सीरीज? सो मॉडल ऑफ टाइम सीरीज इज इक्वल टू yt इज इक्वल टू tt प्लस st प्लस ct प्लस rt. So what is the yt, what is the tt, st, ct, rt? So here yt is dependent variable on time. जैसे मैंने डेफिनेशंस में ही आपको नीचे नोट डाउन करवाया था. t is only, time is only denoted by t and its independent variable, and production, sales, any type of information, sorry, data is denoted by yt. and जो yt है वो हमारे लिए क्या है, डिपेंडेंस वेरिएबल ऑन टाइम. मीन्स जो टाइम है जनवरी फरवरी मंथ जो मैंने एग्जांपल लिया था उसके ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है. अंडरस्टूड? सो yt इज डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन टाइम. देन tt इज लॉन्ग टर्म components, st means seasonal components, ct means cyclical components, and rt means random components. Understood students? So please ये जो मैंने आज जो भी करवाया वो आप अपनी नोटबुक में कॉपी कर लेना. ओके स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो. आई होप यू ऑल आर understood. Thank you.